जिस पत्नी ने किए पति के 15 टुकड़े और फिर हिमाचल घूमने आई, उसको लेकर एक और रोंगटे खड़े करने वाली बात सामने आई। उधर पति मारा और इधर हिमाचल आकर उसने आशिक के साथ शादी रचा ली। सौरभ के नाम का सिंदूर मिटाकर साहिल के नाम की मांग भरी। आशिक नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही निकली पूरे कांड की मास्टरमाइंड, जिसने अपने आशिक को अंधविश्वास में फंसाया। मुस्कान ने साहिल की मरी हुई मां के नाम का फेक अकाउंट बनाया, फिर मैसेजेस किए और उसके पति को मारकर उसके साथ शादी करने की बात कही और कहा कि ये करेगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरठ से शिमला आकर दोनों जिस गाड़ी में घूमे, उसके ड्राइवर ने बताया दोनों ने हिमाचल आकर क्या क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए। हिमाचल आकर जिस होटल में रुके, उसके कर्मचारी ने भी खोली दोनों की पोल, सब कुछ बताया कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे। दोनों ने 54,000 रुपए में टैक्सी बुक की थी। वो सिर्फ शिमला ही नहीं बल्कि कुल्लू मनाली में भी गए। कमरा नहीं मिला तो दोनों ने शादी कर ली। फिर वो सब किया जो उनके मन में आता था। दोनों पति पत्नी की तरह रहे, जमकर शराब पीते थे, खूब रंगरलियां मनाते थे, दिन में घूमते फिरते और रात को हर होटल में पार्टी करते। और किसी का फोन आता तो सब कुछ झूठ कहते। किसी को वहां पर सौरभ नहीं मिल रहा था, ऐसे में मुस्कान को बार बार घर से फोन आ रहा था। मुस्कान कहती रही सौरभ के साथ हूं, जबकि वो सन की आशिक साहिल की बाहों में पड़ी थी। दोनों 3 दिन तक शिमला में रुके, फिर वहां से मनाली गए, फिर गुरुद्वारे में खाना खाया और फिर कसोल के लिए निकल पड़े। वहां ड्राइवर से केक मंगाया और बर्थडे मनाया। वो उधर पति के साथ खेल कर आई थी खून की होली और इधर चरसी आशिक के साथ खेली रंगों की होली। ऐसे जश्न मनाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोनों कातिलों के हिमाचल टूर की पूरी कहानी जो अब सामने आई है, वो आपको हैरान कर देगी और हाथ जोड़कर आप भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ऐसी बेटी और ऐसी पत्नी किसी को ना मिले। तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेजेस मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को उसकी मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट बनाकर भेजे थे, जिनके चक्कर में फंसकर साहिल ने मुस्कान का साथ दिया था और सौरभ भी कांड का भागीदार बन गया था। पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेजेस रिकवर किए हैं। पता चला है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वो बार बार साहिल को मैसेज भेजती। वो जानती थी कि साहिल तंत्र मंत्र में भरोसा करता है। उसने मुस्कान से कहा था कि वो अपनी मां से बेहद प्यार करता है और उसकी आत्मा से बात करता है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेजेस करती थी। और अंधविश्वास और बेवकूफी से भरा साहिल उसकी बातों में आ गया। अब बात करें हिमाचल आकर दोनों के सफर और शादी की, तो ये कहानी सौरभ के मर्डर के बाद 4 मार्च की शाम से शुरू होती है। शाम करीब 4 बजे मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन कर झूठ बताया कि वो अपने पति सौरभ के साथ शिमला मनाली घूमने जा रही है, जबकि वो साहिल के साथ थी और सौरभ को मार दिया गया था। बेटी पीहू को पहले ही वो मां के घर छोड़ आई थी। शाम 7:30 बजे साहिल मुस्कान दिल्ली चुंगी मेरठ पहुंचे। कार को ड्राइवर अजब सिंह चला रहा था। दिल्ली हाईवे के रास्ते में दोनों ने एक ढाबे पर खाना खाया। अजब ने पुलिस को बताया कि मैं रात भर गाड़ी चलाता रहा। 336 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सुबह 3 बजे शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने के बाद साहिल कैब से 3-4 होटलों में गया और आखिरकार एक होटल में कमरा बुक कर लिया। पहले इन्हें कमरा इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने खुद को पति पत्नी शो नहीं किया था। फिर जब दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया तो आराम से कमरा मिल गया। क्योंकि मुस्कान की मांग में सिंदूर था, इसलिए किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। इसके बाद ये दोनों करीब 3 घंटे तक उस कमरे में रहे। नहाने और नाश्ता करने के बाद शिमला घूमने के लिए कैब में बैठ गए और दोनों हिमाचल की खूबसूरत वादियों में नई दुनिया बसाने निकल पड़े। इसी बीच दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। मुस्कान ने सौरभ के नाम का सिंदूर मिटाकर साहिल के नाम से अपनी मांग भर ली। हत्या के बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मनाली में कई दिन गुजारे, वहीं मंदिर में शादी की और हनीमून मनाया। ड्राइवर अजब सिंह के मुताबिक दोनों ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे हनीमून पर आए हों। दोनों 3 दिन तक शिमला में घूमते रहे। वहां के होटलों में होने वाली पार्टियों को ऑनलाइन सर्च किया। इसके बाद शाम को होटलों में पहुंचते और ड्रिंक लेकर नाचते रहते थे। इसके कई वीडियो फोटो भी पुलिस को मिले हैं। ड्राइवर अजब ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 3 दिन शिमला में रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब कुल्लू मनाली चलते हैं, वहां बर्फ पड़ रही है। ऐसे में वो करीब 235 किलोमीटर गाड़ी चलाकर 8 मार्च की शाम 6 बजे तक मुस्कान और साहिल कुल्लू पहुंच गए। यहां उन्होंने होटल बुक किया। फिर अगले 5 दिन तक यहीं घूमते रहे। इसी दौरान होली का त्योहार आ गया। पुलिस को ऐसे विजुअल मिले जिसमें दोनों रंग खेलने के बाद डांस कर रहे हैं। ऐसे मैसेजेस भी पुलिस के हाथ आए हैं जिसमें ड्राइवर को मैसेज करके मुस्कान केक मंगवाती है जिस पर शंकर लिखा था। गाड़ी के ड्राइवर अजब सिंह ने बताया कि इसके बाद वो मनाली
मनाली से कसोल की तरफ निकल गए। मनाली से कसोल सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद भी मुस्कान और साहिल का रूटीन वैसा ही था जैसे पहले था। वे अलग अलग होटलों की पार्टियों में शामिल होते और हर रोज 1 से 2 बोतल शराब पीते, लंच डिनर करते और पूरा का पूरा दिन घूमते रहते। ड्राइवर ने बताया कि किसी को इस बात की भनक ही नहीं थी और ना ही दोनों के चेहरे पर कोई शिकन थी कि वो इतना बड़ा कांड करके आए हैं। इसी बीच मुस्कान को लगातार उसके घर से फोन आ रहे थे। मुस्कान और साहिल के पास पैसे भी खत्म हो गए थे और दोनों किसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी से बात कर रहे थे, लेकिन शायद वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद अचानक 16 मार्च को उन्होंने बताया कि अब हमें मेरठ वापस जाना है। 16 मार्च की शाम को दोनों कैब में बैठकर चल पड़े और 500 किलोमीटर का सफर तय करके 17 मार्च की सुबह दोनों मेरठ आ गए। इसी बीच ये भी पता चला है कि मर्डर की साजिश एकदम नहीं बल्कि पहले से चल रही थी। सौरभ फॉरेन में नौकरी करता था और कई कई साल बाद घर आता था। ऐसे में मुस्कान साहिल के साथ रिलेशन में आ गई थी। दोनों नशा करते थे और अब नशा मुस्कान की जरूरत बन गया था, जिसके लिए उसको सौरभ को रास्ते से हटाना था और साहिल के साथ आना था। इसलिए इस सारे कांड की साजिश रची गई। फिर जैसे ही सौरभ फौरन से अपनी पत्नी और बेटी के जन्मदिन पर घर आता है और उसे गिफ्ट देता है तो पत्नी बदले में उसे ऐसा रिटर्न गिफ्ट देती है कि उसे दुनिया ही छोड़नी पड़ जाती है। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि सौरभ की फर्जी आईडी बनाकर मुस्कान लगातार उसे अपने लिए अच्छे मैसेजेस लिखती थी ताकि इन्हें पढ़कर बाहरी दुनिया को लगे कि दोनों लोग हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मुस्कान का ये मैसेजेस करने के पीछे का मकसद ये था कि इससे लोग सौरभ की हत्या के बाद उसके घर वालों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे और मुस्कान और साहिल दोनों बच जाएंगे।